कतर के आमिर भारत में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। भारत के कतर के साथ संबंध कैसे हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त कतर के आमिर शेख तमीम बिन अहमद अल असानी के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया। वो बंदे जो किसी को यूं हक करके नहीं मिलते, वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो जप्पी लगाकर मिलते हैं। यार क्यों? कोई वजह होगी तो ये करते हैं ना। ऐसा कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड था? जो लोगों ने मोहब्बतें सिखाई हैं उनको हजारों साल बाद भी दुनिया याद करती है, उन्हें रहनुमा मानती है। उनके लिखे हुए गीत, उनकी बताई हुई बातें उनको दोहराती है। दूसरी अहम चीज ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी। यानी बेशक के मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिली। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ये है कि इन अरब वर्ल्ड के करीब ताल्लुकात बनाने हैं, ठीक है जी, लेकिन एट होम हिज फॉरेन पॉलिसी एंड हिज पॉलिटिक्स इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। चूंकि भाईजान ये मफादात की दुनिया है, भारत एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, वहां बड़े मफादात हैं, 1.5 अरब लोग हैं। वो तो खुल के बोल रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी इंडिया का खुल के कहता है कि मैं बलूचिस्तान अलग कर दूंगा तो गिलगित बल्तिस्तान ले लूंगा। ये आपको फर्क नजर आता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का। वो बदतरीन दुश्मन है हमारा, but they are patriots to their own ideology and country। पिछले 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीएम मोदी ने कतर के आमिर के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के लिए कतर कहाँ है। कतर के आमिर जैसे ही भारत पहुँचे, उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते, जिन लोगों को नहीं पता, वो इट विल टेक सम टाइम, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज को रियलाइज करने में कि नरेंद्र मोदी घर में कैसे सोचते हैं, बाहर कैसे सोचते हैं। और कतर एक ऐसा मुल्क रह गया था जो अमेरिका के करीब था, लेकिन इंडियंस ने ये जो कि अपने वो उनकी जो नेवी के बंदे वहां पकड़े गए, मामलात खराब हुए, नरेंद्र मोदी ने रातों रात उन्होंने अंदर खाते जाके माफी मांग के ताल्लुकात सेट करके घर बंदे लेके वो आ गए। दैट इज अ मैसेज, ये स्मार्टनेस है। मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन डीएनए है। और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया जकार्ता के अंदर। ये है नरेंद्र मोदी की पावर कि वो जकार्ता हो या अबू धाबी हो, न्यू जर्सी हो या ऑस्ट्रेलिया हो या लैटिन अमेरिका हो, वो अपने हिंदू फेथ को प्रमोट करते हैं। और ये चीज जो है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, ये इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रेलेवेंस है। इसको ऐसे नहीं आप देखेंगे कि नहीं ये स्मार्टनेस नहीं, मैं इसको स्मार्टनेस कहता हूं कि आप गए, आपके ने कहा जी हमारे लोगों से गलतफहमियां हो गई, हमसे गलत बात हो गई, हम उसके लिए माजरत करते हैं, सॉरी करते हैं, आप हमें जो है ना वो वापस आ जाएं। सो दिस इज व्हाट दे रियलाइज, दिस इज व्हाट दे से, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू, पाकिस्तान को अपने तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को रीसेट करना है ताल्लुकात को। और आप रीसेट तब कर सकते हैं जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि हमने जाना है तो वहां से पैसे लेके आ जाने हैं, हमने जाना है तो वहां से पैसे लेके आ जाने हैं। माय लॉर्ड, नहीं, वहां जाके पैसे नहीं लेके आने, वहां जाके ये पैसे नहीं मांगने, उनके साथ बराबरी की बेस पे ताल्लुकात बनाने हैं, कारोबार करना है। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने आए। थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा
कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और नहज पे हैं। बहरहाल एक तो ये चीज है। दूसरी अहम चीज ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ किया गया। तो वो जो माफ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG जिसे बोलते हैं। और दूसरा आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इजराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और कतर ने इस सिलसिले में काफी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीजों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है। एक तो ये बात। दूसरा इसमें ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया और कतर के मामलात थोड़े खराब थे, तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये स्टेट विजिट जो है उसको कराया जाए। और जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस है सॉवरन स्टेट्स के बीच में। आपको पता है इनफॉर्मल रिलेशंस भी होते हैं जिसमें उतना सेरेमोनियल इवेंट्स नहीं होते, एम्फेसिस इन चीजों के ऊपर नहीं होता और वो और तरह के होते हैं। उनको ऑफिशियल विजिट कहा जाता है, वर्किंग विजिट कहा जाता है, या उसको जिसे वो कहते हैं ना प्राइवेट विजिट कहा जाता है। लेकिन ये स्टेट विजिट जो है भारत करवा रहा है उनको, और करवा इसीलिए रहा है कि एक बड़ी तादाद में, आपको पता है कि अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं। उनकी तादाद बढ़ रही है और वो बहुत ज्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।